तो मैं तो कहूँ भाई बिल्ली का बाका चिका टूट गया मामला ताऊ का। ताऊ ने खड़ा टिकट थी, ताऊ ने टिकटे को नहीं मिलती। बात मेरे तक क्यों कहो, ताऊ बुरा मान जाएगा मेरी बात का। बुरा मानने वाली बात ही है। एक बात बताओ, कुमारी सैलजा एक बार हिसार में नहीं आई, एक बार भी आड़ा ने उनके पोस्टर नहीं छापे। क्यों कुमारी सैलजा ने इतनी दूरी बना ली हिसार से? अपना शहर था, कोठी है हिसार में, तो कुमारी सैलजा आशीर्वाद न होता तो जेपी नहीं जीत पाता। एक और बताऊं मैं खास बात आपको, अगर और बहन जी को बुलाता तो 5 लाख से जीतता। या भी नोट कर लो आप मेरी। बहुत बड़ा दावा है ये 5 लाख मिलती। अब तो शाम से जीतता भी यार, दोबारा एमएलए बना। और बीजेपी तो मन लागा को नहीं, बीजेपी में जीतता की बहुत बड़ी गलती है किरण चौधरी की। और किरण चौधरी इस बात के लिए पछतावा। चौधरी आ रहेगी, उनका जानता फर्क नहीं पड़ा है, कांग्रेसियां का नहीं पड़ता होगा। फिर कहूँ कुमारी सैलजा का जरूर पड़ेगा। नहीं, गुट ढीला हो गया है, गुट कमजोर हो गया है। पहली बात तो मैं कहने लग रहा गुट है ही नहीं। दूसरी बात है बहन जी का कोई फर्क कौन पड़ा है। बहन कुमारी सैलजा को पूरा हरियाणा सीएम बनाना चाहता है और सीएम बनेगी, लिख लो मेरी। भाई हरियाणा के अंदर कांग्रेस को एक बड़ा झटका आज लग चुका है। तो शाम विधायिका किरण चौधरी और उनकी बेटी पूर्व सांसद श्रुति चौधरी आज कांग्रेस छोड़कर भाजपा के अंदर शामिल हो चुके हैं। ऐसे में ये उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि कांग्रेस शायद अब कमजोर हो रही है, या कांग्रेस से ज्यादा अब एसआरके ग्रुप जो फेमस था उसका के चला गया है। यानी कि किरण चौधरी जो है अब इस ग्रुप से बाहर चली गई हैं, तो वो गुट भी कमजोर पड़ गया है। और जिस तरीके से गुटबाजी कांग्रेस के अंदर नजर आ रही थी, वो अब और खुल करके बिखर करके बाहर आई है। खैर, आज का जो ये बड़ा झटका है कांग्रेस को, वो कितना जोर से लगा है, ये जानकारी लेने के लिए, ये चीजें डिस्कस करने के लिए जो है आज फिलहाल पहुंची हूं हांसी शहर के अंदर। मेरे साथ जो है कांग्रेसी नेता मनोज राठी मौजूद हैं। तो मनोज जी, बड़ा झटका जोर से लगा क्या आराम से? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। एक बात तो मैं अपने जमा क्लियर बताऊं, किरण चौधरी के जाने से कांग्रेस पार्टी को कोई नुकसान नहीं है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तो लहर चली हुई है, और लहर जनता ने बना रखी है, किसानों ने बना रखी है, मजदूरों ने बना रखी है, व्यापारियों ने बना रखी है। आप कहते जी लहर चल रही है, वो क्या जीवन में तो भविष्य कुछ को नजर आवे हरियाणा में? वो तो खैर ये छुट गई उसकी, तो ये भविष्य कैसे नजर आओगा? किरण चौधरी का मान सम्मान तो हम पूरा करें, लेकिन मैं मानूं उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल है कांग्रेस पार्टी छोड़ना। सारी उम्र उसने कांग्रेस पार्टी में लगाई। चौधरी बंसीलाल ने भी कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी, लेकिन आखिरी में घूम फिर के वापस कांग्रेस पार्टी में आ गए। कांग्रेस पार्टी जिन जिन लोगों ने छोड़ी, वो एक भी आदमी कामयाब को नहीं है। घूम फिर के वापस यहीं आना पड़ेगा। आज मैं भविष्यवाणी करूं आपके सामने किरण चौधरी की। किरण चौधरी चाहे कितने टाइम बीजेपी में रहो, उसके बाद आनी तो कांग्रेस में वापसी जरूर करेंगे एक दिन, क्योंकि बीजेपी वाले कुछ देवे को नहीं। आपने देखा नहीं, चौधरी वीरेंद्र सिंह का इतना बड़ा कद था, क्या दे दिया उनको? कुछ नहीं दिया। आखिरी में आए ना कांग्रेस में, कितनी मेहनत उन लोगों ने करी थी बीजेपी के लिए, लेकिन कुछ नहीं मिला। आप कुलदीप बिश्नोई लगा लो, कुलदीप बिश्नोई ने कितनी मेहनत करी, राजस्थान में चुनाव जितवाया, और कुलदीप बिश्नोई एक टिकट के लिए बीजेपी वाला के पाछा पाछा घूमता रहा। उसका छोरा को मंत्री तक नहीं बनाया, और ऊपर से खट्टर साहब ने उसके पिताजी की बेइज्जती भी करी। और वो आज भी वहां बैठा है, मैं लिख के दूं वो भी वापस आओगा। जब किरण चौधरी को ये चीजें देखने चाहिए, इतने बड़े बड़े नेताओं को हरियाणा में बीजेपी ने कुछ नहीं दिया, तो किरण चौधरी को क्या देगा? किरण चौधरी की छोरी तो कांग्रेस की प्रदेश की उपाध्यक्ष थी, बड़ी नेता थी कांग्रेस की, और किरण चौधरी को टिकट मिल दी। अब तो शाम से जीतता भी यार, दोबारा एमएलए बना। और बीजेपी तो मन लागा को नहीं, बीजेपी में जीतता की बहुत बड़ी गलती है किरण चौधरी की, और किरण चौधरी इस बात के लिए पछतावेगी। और ये मैं खुल के कहूँ, कांग्रेस पार्टी का कोई असर को नहीं पड़ा है। कांग्रेस पार्टी की लहर चली हुई है। आज बात सुन लो, पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस कांग्रेस हो रही है। 80 सीट आओगे बेबे, नोट कर लिए। कांग्रेस का तो फर्क कौन पड़ा है, लेकिन ये जो थरा एसआर के ग्रुप था उसका बड़ा तगड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि सुरजेवाला जी हैं वो तो वैसे सेंटर में बिजी रहे हैं। ये कुमारी सैलजा के साथ में किरण चौधरी थी जो खोद खो मिला के लाग रही थी, वो एकली रहेगी, वो ग्रुप गुट तो कमजोर पड़ गए, वो जो है वो आगे निकल जाऊंगे। मैं बताऊं आपने, पहली बात तो गुट है ही नहीं कोई, ये सारी मीडिया की देन है। और मीडिया की देन है। और कमाल करो, या किरण चौधरी ने इतना बड़ा चिट्ठा लिख के भेजा है, बोला जी एक बंदा काम चलाने लग रहा, हम तो एक में बिठा दिए। वो उनकी सोच है, लेकिन मैं तो गुटबाजी की बात करूं, कांग्रेस में कोई गुट नहीं है, सारे कांग्रेसी नेता एक हैं। हाँ, कंपटीशन है,
आज हुड्डा साहब के समर्थक चाहते हैं हुड्डा साहब सीएम बने, शैलजा जी के समर्थक हमारे जैसे चाहते हैं कि मुख्यमंत्री शैलजा जी बने। इसलिए आप गुटबाजी कहो कुछ भी कहो, लेकिन सच्चाई में गुट नहीं है। कांग्रेस एक होगी चुनाव लड़ा, देखा नहीं आपने 5 सीटों पर कांग्रेस एक होगी चुनाव लड़ी। सरसाम मैंने देखा सारे भाई लाग रहे थे, हिसार में मैंने देखा सारे लाग रहे थे, रोहतक में मैंने देखा सारे लाग रहे थे, ढा दिए। मैं तो एक बात कहूँ, अगर कोई कांग्रेस पर न्यारा चालिया भी तो उसने थोड़े दिन में छोड़नी पड़ेगी कांग्रेस पार्टी। आपके सामने किरण इस बात का उदाहरण है। आज वो छोड़ के बीजेपी में चली गई, पहले इलेक्शन दिखे थे हमने तो भैया जाओगी और चली गई। इस बात का कांग्रेस पार्टी पे कोई असर को नहीं। और सुन लो मैं बताऊँ आपने, आज प्रदेश की जनता ने मान लिया कि बहन जी मुख्यमंत्री बनेगी, इसलिए प्रदेश की जनता जो पूरा जोर लगा रही है। प्रदेश की जनता की बात करो, आपका हिसार लोकसभा का जो सांसद है वो इस बात मानने में तैयार नहीं है। वो तो आए गए ले फिर हुड्डा साहब ने मुख्यमंत्री बना दे हैं। एक बात बताऊँ आपने, देखो हरियाणा प्रदेश का बच्चा एक बात का है कि बहन जी दबंग नेता है, ईडी से नहीं डरती, सीबीआई से नहीं डरती, बीजेपी के नेताओं के प्रेशर में काम नहीं करेगी, तो इसीलिए बहन जी ही मुख्यमंत्री बनेगी। ये मेरे लफ्ज नहीं है, जनता के लफ्ज। मैं सवेरे लिख लूं सामना हूं। आज प्रदेश की 90% जनता चाहती है कि बहन जी मुख्यमंत्री बने, इसलिए तो लोग कहने लग रहे हैं। कभी शैलजा जी ने नहीं कही मैं मुख्यमंत्री बनूंगी, लोगों ने कहा कि शैलजा को मुख्यमंत्री बनावांगे। और अब की बार मुख्यमंत्री की लिस्ट में सबसे पहला नाम है। रही बात हिसार के सांसद की, तो मैं तो कहूँ भाई बिल्ली का बाका चिक्का टूट गया, मारना ताऊ का। ताऊ ने खड़ा टिकट थी, ताऊ ने टिकटें को नहीं मिलती। ये तो चौधरी वीरेंद्र सिंह की टिकट कटगी, किसाना ने कटवा दी उसका छोरा की, क्योंकि उसका छोरा भैया किसाना खिलाफ बोला करता बेबे। इसीलिए किसान विरोध में खड़े हो गए और दिल्ली जा पहुंचे। और दिल्ली जाके कांग्रेस के बड़े नेताओं को चेतावनी दिया है कि अगर वीरेंद्र सिंह का छोरा को टिकट दी तो हम नहीं बढ़ने देंगे। तो टिकट कौन लाया? टिकट तो लिया किसान नेता दिवा के। इसीलिए यार मिले ताऊ ने तो मना लगा को नहीं, किसान नेताओं का कोई धन्यवाद कोई करया को नहीं, मन तो कोई देखा नहीं किसी किसान नेता का घर गया हो। जाना चाहिए वैसे उनके हिसाब से तो जी टिकट किसान थोड़े ने दिवाए हैं, सर्वे पे मिली है। जो जिताऊ कैंडिडेट था उसके नाम की टिकट आई है। एक बात बताओ बना, किसान ना कोई रोल कौन था? मैंने दिवाई किसानों ने है। सुन लो मेरी यह बात, ताऊ का कोई सौदा कौन था? और जितना भी सिर्फ इस बात के लिए है कि पूरी कांग्रेस ने एकजुट होकर मदद करी और बीजेपी को हराना था। आगे समझ बात, सारी बात मेरे तक क्यों कहो, ताऊ बुरा मान जाएगा मेरी बात का। बुरा मानने वाली बात ही है। एक बात बताओ, कुमारी शैलजा एक बार हिसार में नहीं आई, एक बार भी आड़ा आड़ा ने उनके पोस्टर नहीं छापे। क्यों कुमारी शैलजा ने इतनी दूरी बना ली हिसार से? अपना शहर था, कोठी है हिसार में, तो कुमारी शैलजा देखो सिरसा में पूरी बिजी थी बहन जी, पहली बात तो। और फिर को बुलावा तो 100% आवा। और मैं तो एक बात कहूँ, बिना बुलाए मारे जैसे कार्यकर्ता लाग रहे थे रे, मारे जैसे कार्यकर्ता लाग रहे थे। बहन जी का आशीर्वाद न होता तो जेपी नहीं जीत पाता, ये भी नोट कर लो। और बहन जी ने आज तक हर आदमी की मदद करी, दुश्मन की मदद करी, किसी को नुकसान नहीं करे उसने। और एक और बताऊं मैं खास बात आपको, अगर और बहन जी को बुलाता तो 5 लाख से जीतता। यह भी नोट कर लो आप मेरी बात। बहुत बड़ा दावा है ये 5 लाख। मैं के झूठ बोलूं, बहुत बड़ा दावा नहीं। इलेक्शन क्लोज जाता है को नहीं, इलेक्शन तो बहुत लाखों वोटों से हिसार की जनता जिताने का मूड में थी। हिसार वालों ने तो मन बना लिया था कि हमने बीजेपी को देना ही नहीं। ऊपर से डम्मी कैंडिडेट था बीजेपी का, सर और राजस्थान बॉर्डर से आके चुनाव लड़े आ रहे। अगर मन ने टिकट मिलती ना बेबे, ईमानदारी की बात बताऊं, मैं 3 लाख से जीतूंगा, 3 लाख से मैं जीतूंगा। अगर मैंने लोकसभा की टिकट मिल जाती, साधारण घर का बालक हूँ और बिल्कुल खेती बाड़ी करके गुजारा करूँ, मैं भी 3 लाख से जीतूँ। और क्योंकि मेरे से भी किसान आंदोलन में किसान सारे गिल्ले हैं, व्यापारी भी गिल्ले हैं, और घने लोगों के हमने आवाज़ उठा रखी है। हर कोई भी आदमी मेरी मैंने नाटा नहीं आ रहा, मेरी मदद करा, क्योंकि सामने तो सौदा ही कौन था ना कि मैं बीजेपी हराऊंगा। तो और 2 आन पहले अपना नाश करवा रखा है, तो नू मान लो मैदान खाली ही पड़ा था। चलो मैदान तो ये लोकसभा वाली तो बात चलेगी, विधानसभा की भी बात करना। इस मैदान में तो जबरदस्त भीड़ है, मनोज राठी आगे क्यों कर निकलेगा? अच्छी बात करो, मैं कद कहूँ भाई भीड़ कौन है? भीड़ होनी चाहिए, भीड़ होगी तभी पार्टी बड़ी होगी। और भीड़ से ही निकलने वाले को बाजीगर कहते हैं। और मैं कहूँ जहाँ भीड़ नहीं थी, हम उड़े थे, उड़े फायदा क्या था बेबे? एक बात बता, आम आदमी पार्टी में मैं एकला था, हंसी में टिकट मांगनी, टिकट भी दे दिया, पिछली बार भी दे दी, सोता तो कौन सा मैं, क्योंकि भीड़ नहीं थी।
जहाँ टिकट मांगने वाले लोग ज्यादा होते हैं वहाँ किसी को भी टिकट मिलेगा, वो जीतेगा। मैं तो हंसी की एक बात बता के जाऊंगा, टिकट का कंपटीशन है, वोटा का कंपटीशन है को नहीं, किसी ने भी मिल जाइयो। 22 उम्मीदवार हैं इस हांसे के अंदर, टिकट मांगनी है, कुणसा ने मिल जाइयो वो 100% एक तरफा जीतेगा, रोड़ा नहीं लेगा। अगर कुणसा ने मिल गई, मनोज राठी ने ना मिली तो कदे बागी तो ना हो जाएंगे। ना ना ना, देखो हम कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही हैं और बहन जी ने एक ही बात सिखाया है कि पार्टी की सेवा करो। मैं पार्टी की सेवा करना आया हूँ, जिस भाई को मिलेगी, मैं ईमानदारी से बात करनी आदमी हूँ, वो लाग लपेट मैंने किसी का डर थोड़ी लगा, मैं साफ कह दूंगा अगर हमने को लड़ना होता तो मैं लड़ांगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हम नहीं लड़ांगे चुनाव। हमने तो जिस आदमी को भी टिकट मिलेगी हम उसकी तहे दिल से मदद करके जिता के ले आवांगे। हमारा मतलब बीजेपी बार करनी है की बात कुछ भी हो जाए। लेकिन ये विनोद भ्याणा जी तो जड़ काट के बैठे, विनोद भ्याणा की जड़ ऐसी पाड़ांगे, दोबारा गड्ढा कौन, पेड़ सूख जाएगा चला तो पक्का इलाज करेंगे, कोई रोड़ा। आप लोगों को पक्का इलाज करोगे ना अपने जो है अपने मुख्यमंत्री साहब जो पूर्व मुख्यमंत्री जी खट्टर साहब हैं, वो पूरे पक्के तैयार कर रखे हैं, उन्होंने अपना पेड़ हरिया रखने खातर ना बेबे देख जचा कौन जुगाड़, बहुत जुगाड़ जचा लिया, अब जुगाड़ जचा कौन। आप कांग्रेस पार्टी की तैयारी देखो, कांग्रेस पार्टी चुनाव जब लड़े एकजुट होकर लड़ती है, इसके उदाहरण आपके सामने आए, 5 सीट जीती। और एक बात और बताऊं मैं आपको, अगर मनोज राठी वर्गाने का धन और कार्यकर्ताओं ने टिकट मिला जन की छवि ठीक है, और भी सीट जीत जाऊँ, 10 की 10 भी जीत जाऊँ। और मैं तो पार्टी के नेताओं को यह अपील करूँ कि भाई साधारण घर के लोगों ने, किसाना का बालका ने, मजदूरा का बालका, उनने भी टिकट दे के देखो, देखो पार्टी कितनी ग्रोथ करेगी। अगली बार जब लोकसभा का चुनाव होगा तो हम अपना सुझाव राहुल गांधी जी के पास भेजेंगे और पूरे देश के अंदर आधी टिकट मजदूर को और किसान को और छोटे व्यापारी को, रेडी वाले को, रिक्शा वाले को, ऑटो वाले को दिलवाने का काम करेंगे। चलो, और जो ये बीजेपी बड़े बड़े वादे करेगी वह दोबारा सरकार बना लेंगे, क्योंकि किरण चौधरी समेत जो है 2 और बड़े चेहरे भाजपा के अंदर चले गए हैं। जो जाट कैडर ने इकट्ठा करने की कोशिश करने लग रही थी भाजपा, वो शायद धीरे धीरे इकट्ठा होने लग रहा है। नॉन जाट का नाम पर कुलदीप बिश्नोई बड़ा चेहरा है। आपने को लगा कि बीजेपी से थोड़ी सीट हालन गुंदे हुए हरियाणा की सारी ऐसे उल्टे काम घने करती है, उल्टे काम इतने कांड कर रखे हैं, इनके कांड ही न सेध देंगे। एक बात बतावे, नौकरी अंडर नहीं लगाई, नौकरी लागे मारा ताऊ खट्टर बताना तो कौन चाहूँ था, मैं हट गया हूँ, लेकिन नहीं भी आप पूछो तो बताऊँ। हिसाब बना रखा था भर्ती बोर्ड, घर की भाई काका लिखड़ियाँ मन मानता हुआ 5 नंबर दे दिए, 5 नंबर हटा दिए। अरे मेरे भाई, कानून नाम की कोई चीज़ है, कोई आपने लागू करने कोई चीज़ तो विधानसभा में पास करके राज्यपाल के साइन करवा के कानून बनाते तो लागू होती। आज वो हाई कोर्ट में जाना नहीं पड़ता, हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया कि सारा निरस्त, कितने बालक नौकरी जाएगी, कितने बालक पेपर दे रद्द हो गए, कितने बालक परेशान हो गए, सोच से बाहर है बे। और कितनी भर्ती यहाँ पे तलवार लटकी, जो लाग रहे बेरा ही नहीं, उन्हें नौकरी बचाएगी कि नहीं बचाएगी। लाखों लोग आज परेशान हैं, इसलिए तो झाड़ा लगाया है, इसलिए झाड़ा लगाया। आपने यह बात बताना चाहूँ मैं। और एक बड़ी बात है, 100% भर्तियाँ सारे पेपर लीक हुए, टोटल पेपर लीक हुए, इनके नेता लीक करावा। नीट का पेपर लीक हो रहा है, किसने कराया है? चपरासी ने कराया है। नीट का पेपर में बहुत बड़ा घोटाला है, अरबों खरबों रुपए का शिक्षा मंत्री शामिल है इस कांड में। पूरा देश का मामला है यो, और शिक्षा मंत्री के चले चपाटे शामिल हैं, इसलिए तो बोलने कौन लाग रहे। आप बताओ, पूरा देश में बवाल मच रहे हैं। मोदी जी की स्टेटमेंट आई अभी तक? किसी नेता का बुखार हो जाए ना, किसी फिल्मी स्टार के, तो उसके बुखार होगी, मैं उतरने की प्रार्थना करता हूँ। कोई फिल्मी स्टार मर जा, उस खातर वो 4 लाइन लिखेगा। अरे देश के अंदर कितने बच्चे मरण लाग रहे हैं, नीट का पेपर लीक हो रहा है, लाखों बच्चे परेशान हैं। कोई स्टेटमेंट आई है? कोई 2 लाइन लिखी है ट्विटर के ऊपर प्रधानमंत्री जी ने? ना, क्योंकि उसके चेले फसन लाग रहे हैं, इसीलिए बोल रहे हैं। कोनी बहुत बड़ा घोटाला इस देश में चलन लग रहा है। और प्रदेश की तो पूछो ना, प्रदेश का तो बट्ठा बैठ रहे हैं। समय आने पर हरियाणा की जनता इलाज करेगी, मन बना चुकी है। सवेरे जावा गामा में लिखड़ा, एक ही बात सुनने मिले, भाई मनोज टिकट का कंपटीशन है, तारा किसी ने मिल जी और जोड़ी बढ़ जाएंगे उसकी। फिर भी मैं भी यही बात कहूँ कि कड़ा टिकट का कंपटीशन, टिकट जिसने मिली वो MLA है, 80 सीट जीतता है। कांग्रेस लिख लो मेरी बात, किरण चौधरी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़े। तो शाम में किरण चौधरी खुद आ रहेंगी, इतना दिन पहले बताऊं। किरण चौधरी आ रहेगी,
उनका ज्यादातर फर्क नहीं पड़ा है, कांग्रेसियां का नहीं पड़ता होगा, फिर कहूँ कुमारी सैलजा का जरूर पड़ेगा। नहीं। गुट ढीला हो गया है, गुट कमजोर हो गया है। पहली बात तो मैं कहने लग रहा गुट है ही नहीं। दूसरी बात है, बहन जी का कोई फर्क कौन पड़ा है। बहन कुमारी सैलजा को पूरा हरियाणा सीएम बनाना चाहता है वह और MP बन सीएम के बनेगी। लिख लो मेरी बात आप। जिस सीएम में बनना था तो फिर वो एमपी का चुनाव क्या था, लड़े इतना ढोल धमाका क्या दिखे डांड की वो जरूरत तो थी? पार्टी का आदेश था। पार्टी सीएम एमपी बनवाया, सीएम नहीं बनाया। ये आपका अभी सीएम बना बैठा है, पहले एमपी था, सीएम नहीं बनाया। ये तो चलती रहो, तो पार्टी का आदेश था, लड़के दिखा दिया हाँ। और 3.25 लाख वोटा से जीत रही है बहन जी। साफ छवि है। सिरसा के अंदर हमने देखी, बहुत इज्जत करते हैं उनकी। पूरा सिरसा लोकसभा एक तरफा इज्जत करे। बहुत बड़े बड़े बगड़ बिल्ले बीजेपी में खड़े हो गए सपोर्ट में, फिर भी लोहे को लगने दिया इलेक्शन। कितनी बड़ी बात है कि सिरसा से अशोक तंवर खातर कोई कांडा, कोई पांडा, कोई काली गाड़ियां वाला, कोई बाबा, पता नहीं कितने के लोग गेल लाग लिए, फिर भी सौदा कौन लोग लग गया। 3.25 लाख तक चेपिया। इतनी भारी शक्ति लगाया पक्ष है। क्यों? क्योंकि बहन जी की एक नंबर की छवि है। उनके पिताजी चौधरी दलबीर सिंह की एक नंबर की छवि है। और आज सारा हरियाणा प्रदेश चाहता है कि बहन जी सीएम बने। सिरसा हल्का सारी लोकसभा किलकी मारा थी कि पहले हम सिरसा जीतांगे, फिर पूरा हरियाणा जीत के बहन जी को चंडीगढ़ मुख्यमंत्री वाली कुर्सी बैठाओ। जनता की मांग। लेकिन वो बहन जी तो मुख्यमंत्री बनेंगे ना बनेंगे वो बात अलग है। ये भी हादसे की अगर टिकट की बात करा तो लगा को नहीं हुड्डा बीच में पेच अड़ा होगा। ऐसे है भाई, देखो हुड्डा साहब बड़े नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे बुजुर्ग नेता भी हैं, लेकिन मन लगे नहीं ऐसा। पार्टी सर्वे करवाओगी, टिकट देगी। मना ऐसा लगा है कि सर्वे के आधार पर टिकट मिलेंगी और जिसके नेता मजबूत होंगे वो टिकट ले जाएंगे। टिकट मिली तो मनोज राठी की तैयारी किसी एक नंबर की तैयारी है। टिकट मिली तो एक नंबर पर चुनाव लड़ेंगे। अगर ना टिकट मिली तो जनता में जिस भाई को टिकट मिलेगी उसके साथ मिलके उसको चुनाव जिता के ले आऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।